बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में शिकस्त के बाद अब कौमी क्रिकेट टीम में सर्जरी होगी या नहीं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अगरचे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी मेगा इवेंट में नाकामी की पोस्टमार्टम के हवाले से एक बार फिर आगाह कर चुके हैं, लेकिन दूसरी जानिब पीसीबी ने टीम में शामिल कई क्रिकेटर्स को गैर मुल्की लीग्स खेलने के एनओसी भी जारी कर दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का अगला असाइनमेंट वाइट बॉल क्रिकेट में नहीं बल्कि बांग्लादेश के खिलाफ अगस्त में टेस्ट सीरीज है, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी तक मुसलसल क्रिकेट खेलेगी। पाकिस्तान होम ग्राउंड पर बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ में मेज़बानी करेगा और आइंदा साल पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ से पहले 21 साल बाद 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ का इनेकाद भी होम ग्राउंड पर कराएगा। पाकिस्तान अब इस सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और फिर जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेट टीम की बैनुल-अक़वामी मसरूफियात के हवाले से बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस साल अगस्त से आइंदा साल 2025 तक 9 टेस्ट मैच खेलेगी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम आइंदा माह अगस्त में पाकिस्तान का दौरा कर रही है और दोनों टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज के 2 मैच रावलपिंडी और कराची में रखे गए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट पिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 21 से 25 अगस्त तक होगा। कराची का नेशनल स्टेडियम 30 अगस्त से 3 सितंबर तक बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच का मेज़बान होगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी टेस्ट सीरीज़ बांग्लादेश में नवंबर 2021 में खेली थी, जहां वो दोनों टेस्ट मैच जीतने में कामयाब रहा था। बांग्लादेश ने पाकिस्तान में आखिरी टेस्ट सीरीज़ फरवरी-अप्रैल 2020 में खेली थी, जहां पाकिस्तान सीरीज़ में 1-0 से कामयाब रहा था। रावलपिंडी में होने वाले पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने इनिंग्स और 44 रन से कामयाबी हासिल की थी और इसमें नसीम शाह ने हैट्रिक करने वाले कम उम्र तरीन क्रिकेटर होने का एजाज़ अपने नाम किया था। इस साल सितंबर में बांग्लादेश क्रिकेट टीम की मेज़बानी करने के बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा कर रही है। पीसीबी की जानिब से जारी करदा शेड्यूल में इस साल सीरीज़ के सबसे ज़्यादा टेस्ट इस सीरीज़ में रखे जाएंगे। इन 3 टेस्ट मैचों की मेज़बानी मुल्क के 3 सेंटर मुल्तान, कराची और रावलपिंडी करेंगे। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पहला टेस्ट 7 से 11 अक्टूबर तक होगा। 15 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का दूसरा टेस्ट नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। रावलपिंडी का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम सीरीज़ के आखिरी टेस्ट मैच का मेज़बान 24 अक्टूबर से बनेगा। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान आखिरी टेस्ट सीरीज दिसंबर 2022 में मुनक्किद हुई थी। उस टेस्ट सीरीज में इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान को उनके होम ग्राउंड पर 3-0 की शिकस्त से 2-4 किया था। अक्टूबर में इंग्लिश क्रिकेट टीम से टेस्ट सीरीज खेलने के बाद पाकिस्तान नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया में वाइट बॉल क्रिकेट सीरीज खेलेगी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का हिस्सा होगा। 4 नवंबर को मेलबर्न पहला वनडे मैच मुनक्किद होगा। दूसरा एक रोज़ा मैच एडिलेड में 8 नवंबर को रखा गया है। पर्थ में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा एक रोज़ा मैच 10 नवंबर को होगा। 3 वनडे मैचों की मेज़बानी के बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से 3 T20 मैच खेलेगा। 14 नवंबर को वोलंगाबा ब्रिस्बेन में इस सीरीज़ का पहला मैच होगा। फिर सिडनी 16 नवंबर को दूसरे और 18 नवंबर को होबार्ट तीसरे और आखिरी T20 इंटरनेशनल का मेज़बान होगा। पाकिस्तान ने कैंगरू के देश में ऑस्ट्रेलिया में आखिरी सीरीज़ 2017 में खेली थी, जहां पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 4 मैचों से नाकामी का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आखिरी एक रोज़ा सीरीज़ 2022 में हुई, जहां पाकिस्तान 2-0 से कामयाब रहा। दोनों टीमों के दरमियान बाहमी T20 सीरीज़ की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी T20 सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में 2019 में खेली थी, जहां पाकिस्तान को 2-0 से नाकामी का सामना करना पड़ा था। दौरा ऑस्ट्रेलिया ख़त्म करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम नवंबर में ही जिम्बाब्वे रवाना हो जाएगी और वहां भी 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में किस्मत आजमाएगी। वनडे और T20 इंटरनेशनल के तमाम मुकाबले बुलावायों में होंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे 24, दूसरा मैच 26 और तीसरा और आखिरी एक रोज़ा मैच 28 नवंबर को होगा। 1 दिसंबर को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें पहले T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबले में आमने सामने होंगी। 3 दिसंबर को दूसरा और 5 दिसंबर को तीसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आखिरी मरतबा 2018 में जिम्बाब्वे का दौरा किया था
और 3 वनडे मैचों की सीरीज़ में कामयाबी अपने नाम करते हुए सीरीज़ को 3-0 से अपने नाम किया था और पाकिस्तान को 2021 में आखिरी 3 T20 मैचों की सीरीज़ में 2-1 से कामयाबी मिली थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे की सरजमीन से जनूबी अफ्रीका के लिए सफ़र करेगी, जहां जनूबी अफ्रीका से मुकम्मल सीरीज़ में वो मुकाबला करेगी। पाकिस्तान टीम दौरा जनूबी अफ्रीका में 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगी। 10 दिसंबर को डरबन में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 बैनुल-अक़वामी मैच होगा। 13 दिसंबर को सेंचुरियन दूसरे T20 मैच का मेज़बान होगा। 14 दिसंबर को तीसरा T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबला जोहानिसबर्ग में होगा। 17 दिसंबर से वनडे सीरीज़ का आगाज़ होगा। जनूबी अफ्रीका का शहर पर्ल इस मैच का मेज़बान होगा, जिसके बाद 19 दिसंबर को केप टाउन दूसरे मैच का मेज़बान होगा और 22 दिसंबर को जोहानिसबर्ग में तीसरा और आखिरी एक रोज़ा मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मार्का 26 से 30 दिसंबर तक सेंचुरियन में होगा। केप टाउन 3 जनवरी 2025 से दूसरे टेस्ट मैच का मेज़बान होगा। पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 2021 में जनूबी अफ्रीका का दौरा किया था, जहां पाकिस्तान ने 3 वनडे और 4 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में हिस्सा लिया था और दोनों में कामयाबी अपने नाम की थी। अलबत्ता जनूबी अफ्रीका ने होम ग्राउंड पर पाकिस्तान से 2018-19 में टेस्ट सीरीज़ खेली, जहां वो तीनों टेस्ट मैच जीतने में कामयाब रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 गैर मुल्की दौरों के बाद आइंदा साल जनवरी में वतन लौटेगी और इसी माह PCB वेस्ट इंडियन टीम की मेज़बानी कर टीम 19 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट सीरीज़ खेलेगी। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान सरजमीन पर 2026 में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में हिस्सा लिया था। वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के दरमियान आइंदा साल जनवरी में पहला टेस्ट 16 से 20 जनवरी तक नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। 24 जनवरी को पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा टेस्ट मुल्तान स्टेडियम में शुरू होगा। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ से आखिरी टेस्ट सीरीज़ 2021 में वेस्ट इंडीज़ में खेली थी, जहां उन्हें 1 में शिकस्त और 1 में कामयाबी मिली थी। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के इख्तिताम पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 21 साल बाद मुल्क में 3 मुल्की टूर्नामेंट का इनेकाद करेगा। पाकिस्तान में आखिरी 3 मुल्की सीरीज़ अक्टूबर 2004 में हुई थी, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे की टीमों ने हिस्सा लिया था। आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ से पहले न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें 3 मुल्की सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगी। इस 3 मुल्की टूर्नामेंट की मेज़बानी मुल्तान करेगा। 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच होगा। 10 फरवरी को जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी और 12 फरवरी को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मुकाबला होगा और 3 मुल्की टूर्नामेंट का फाइनल 14 फरवरी को खेला जाएगा। आइंदा साल ही पाकिस्तान 3 मुल्की टूर्नामेंट के बाद 1996 के बाद पहली मरतबा किसी ICC इवेंट का मेज़बान होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 तक मुल्क के मुख्तलिफ सेंटर्स पर मुनक्किद होगी, जिसमें 8 टीमों ने हिस्सा लेना है। इनमें अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें शामिल हैं। इवेंट का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को होगा और फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। अलबत्ता शेड्यूल का बाकायदा ऐलान बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कौंसिल करेगी। पाकिस्तान न सिर्फ इवेंट की मेज़बानी करेगा, बल्कि वो अपने एजाज़ का दिफा भी कर रहा है। आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में इंग्लैंड में मुनक्किद हुई थी, जहां विकेट कीपर सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने पहली मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का एजाज़ हासिल किया था। तो अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान 2024 ICC वर्ल्ड T20 के अगले मरहले में तो नहीं पहुंचा, लेकिन क्रिकेट के हवाले से, मेज़बानी के हवाले से, मुकाबलों के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आइंदा आने वाले दिन खासे मसरूफ़ हैं। उसकी तफसीलात हमने आप तक पहुंचाई। अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो एशियन अंडर 21 चैम्पियनशिप का फ़ाइनल खेलने वाले पाकिस्तान के 2 होनहार बासलाहियत नौजवान क्विस्ट चैम्पियन हसनैन अख्तर और फाइनल खेलने वाले दिफाई चैम्पियन एहसन रमज़ान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। सऊदी अरब का शहर रियाद, जहां एशियन 6 रेड बॉल और अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप के मुकाबले मुनक्किद हुए। पाकिस्तान के अवैस मुनीर और हसनैन अख्तर ने फतह के झंडे गाड़ दिए, जबकि एहसन रमज़ान रनर्स अप रहे। पाकिस्तान के अवैस मुनीर ने 6 रेड बॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और पूरे इवेंट में अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत नाकाबिल शिकस्त रहे।
सिक्स रेड बॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के अवैस मुनीर ने हमवतन असजद इकबाल को बेस्ट ऑफ 9 फ्रेम में 5 के मुकाबले में 2 फ्रेम से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल में अवैस मुनीर ने हांगकांग के नासनन वॉन से मुकाबला किया, जहां उन्होंने 6 के मुकाबले में 3 फ्रेम से अपने नाम कामयाबी की। दूसरी जानिब अंडर 21 कैटेगरी में पाकिस्तान के हसनैन अख्तर और एहसन रमज़ान भी पूरे टूर्नामेंट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दिए। हसनैन अख्तर ने सेमीफाइनल में हांगकांग के शामन लियो को शिकस्त दी, जबकि एहसन रमज़ान ने ईरान के तेदाद आज़ारी पूर को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल में हसनैन अख्तर का मुकाबला हमवतन क्वेस्ट और दिफाई चैम्पियन एहसन रमज़ान से था। बेस्ट ऑफ 7 फ्रेम पर मुश्तमिल फाइनल में हसनैन अख्तर ने एहसन रमज़ान को 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त देकर फाइनल अपने नाम किया और दूसरी मरतबा अंडर 20 चैम्पियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया। और स्टूडियो में हमें कर रहे हैं पाकिस्तान के 2 नौजवान क्यूस्ट एहसन रमज़ान और उनके साथ हसनैन अख्तर, जिन्होंने सऊदी अरब के शहर रियाद में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, पाकिस्तान का परचम बुलंद किया अपनी शानदार कारकर्दगी के साथ। दोनों को पहले मैं खुश आमदीद कहूँगा। और हसनैन, पहले मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। पहला इवेंट और पहली कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो। और ये बताइए कि फ़ाइनल में जब पहुँचे तो क्या एहसासात थे, क्या जज्बात थे, क्योंकि सामने एहसन रमज़ान थे? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करता हूँ कि मुझे मौका मिला वहाँ जाने का, वहाँ खेलने का। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ, और वहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, तो मुझे खेलने में बहुत मज़ा आया। फाइनल में एहसन रमज़ान क्योंकि बहुत सीनियर प्लेयर है मेरे से, तो बहुत टफ मुकाबला हुआ, बहुत मुश्किल से, जैसे बहुत टफ लड़ाई फाइट करके मैं जीत पाया। अच्छा हसन, ये बताइएगा कि पहली बार पाकिस्तान से बाहर गए और डोमेस्टिक सतह पर अंडर 17 चैम्पियन बने, उम्मीद थी कि रियाद में फाइनल तक पहुंचेंगे, उम्मीद थी कि चैम्पियन बनेंगे? जी, ये फर्स्ट टूर था मेरा, तो मैं तो बस एक्सपीरियंस के लिए मुझे था कि सीखने को मिलेगा, यही सोच कर मैं गया था कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कि मैं सीनियर से खेलूँगा, अपने जैसे जूनियर्स के प्लेयर्स से उनसे खेलूँगा, तो मज़ा आया। कोई टफ़ मुकाबला भी रहा मेरा, क्वार्टर फाइनल में भी मैं टफ़ था, मैं 3-1 डाउन था, लेकिन फिर 4-3 में जीता, तो उससे भी बड़ा मुझे कॉन्फिडेंस मिला। फिर मैं ये था कि फ़ाइनल में जब पहुंचा तो मेरे में कॉन्फिडेंस था, लेकिन जब वो एहसन रमज़ान सीनियर प्लेयर, क्योंकि बहुत टफ़ मुकाबला हुआ मेरा, तो यही मैं सोच के गया था कि सीखने को मिलेगा, और मैंने बहुत सीखा और वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया। चलें, दैट्स वंडरफुल। तो हसनैन अख्तर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में सऊदी अरब में मुनक्किद होने वाली अंडर 21 चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के लिए फ़ख्र सबब बने अपनी शानदार कारकर्दगी का बायस। एहसन रमज़ान, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। और पाकिस्तान स्नूकर के हवाले से अगर मैं कहूँ तो आपको फ्यूचर स्टार कहा जा सकता है। तो ये बताइए कि फाइनल में पहुँचे और कहाँ गलती हुई कि चैम्पियन नहीं बने? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इस टूर्नामेंट का मैं डिफेंडिंग चैम्पियन था। तो मैच के स्टार्ट में ही मैं स्नैद को मुबारकबाद देता हूँ, और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि चले पाकिस्तान के लिए एक और बाजू तो आया। पहले मैं अकेले ही सफ़र करता था, तो 3 ऑल था, तो डिसाइडिंग फ्रेम में मेरी लीड अच्छी थी, लेकिन मैंने एक सेफ्टी की थी से कि मुझे उम्मीद थी कि उसके बाद मुझे बॉल मिलेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक अच्छी चीज़ थी। इसका डिसीजन अच्छा था, क्योंकि इसे कोई चांस नहीं नज़र आ रहा था कि ये कैसे बचेगा, तो इसने एक डिसीजन लिया कि मैं ये ट्राई लेता हूँ, पोर्ट की तरफ जाता हूँ कि अगर ये रेड बॉल चला गया तो मैं अपनी गेम आगे स्टार्ट करूँगा। तो मैं इस चीज़ की इसको दाद देता हूँ कि इसका ये डिसीजन अच्छा था, और इसने जैसे ही वो ट्राई ली, वो रेड बॉल गया और मैच इसने अपने नाम कर दिया। तो ऐसा ये बताइएगा कि ओवरऑल आप इस टूर्नामेंट को किस तरह देख रहे हैं, जहां पर आप फाइनल में पहुंचे थे, दिफाई चैम्पियन थे, और आपने बड़ी अच्छी बात की कि कोई बात नहीं, खेल में हार जीत हो जाती है, मैं जीता या मैं हारा, फ़तह पाकिस्तान की हुई। हसनैन अख्तर को आप मुबारकबाद दे रहे हैं, बड़े अच्छे आपने ख्यालात का इजहार किया। लेकिन मैं अगर आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि आपने जिस तरह कहा कि ये पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे फ़ख्र की बात है कि हसनैन अख्तर जैसा खिलाड़ी सामने आया है, तो मैं अगर आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि जो एशिया की सतह पर जूनियर लेवल के ऊपर जो स्टैंडर्ड है इस वक्त स्नूकर का, उस बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक जो मैं हालात देख रहा हूँ, जैसे हांगकांग है, ठीक है, इंडिया है, तो मैं देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास न्यू टैलेंट जो न्यू क्रीम है स्नूकर की वो आगे नहीं है। अब ये स्नैन आया है, इसकी एक ही वजह है क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी स्नूकर एकेडमी नहीं है जहाँ पर लोग प्रैक्टिस कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी एकेडमी होनी चाहिए, चाहे वो सिंध में हो चाहे पंजाब में। मैं समझता हूँ कि सिंध को ज़्यादा ज़रूरत है, अगर यहाँ पर हो तो अच्छी बात है, ताकि न्यू टैलेंट सामने आए। अभी हमारे पास हसनैन आया है, तो मैं दूसरी तरफ देखूँ तो उनके पास कम से कम पीछे बैकअप के ऊपर 8 से 10 प्लेयर हैं। तो अगर कोई एकेडमी होगी तो वालिदैन क्लब की बजाय उस एकेडमी पर एतबार करते हैं कि वहाँ पर चले, एक सरकारी अदारा है, अपने बच्चों को वहाँ पर छोड़ें, ऐसे ही नया प्लेयर सामने आएगा। और इस टाइम ज़रूरत भी है पाकिस्तान को कि नई क्रीम सामने आए। मेरी रिक्वेस्ट है कि सिंध में कोई ऐसी जगह गवर्नमेंट PBSA को दे दे कि जहाँ पर वो अपनी एक एकेडमी बना सके, ताकि जो नए आने वाले बच्चे हैं उनके लिए आसानी हो। बहुत शुक्रिया। एहसन रमज़ान हमारे साथ मौजूद थे, हसनैन अख्तर हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सऊदी अरब के शहर रियाद में होने वाली अंडर 21 एशियन चैम्पियनशिप के फाइनलिस्ट हैं। हसनैन ने जो है वो फाइनल में दिफाई चैंपियन एहसन रमज़ान को शिकस्त दी और पाकिस्तान के दोनों होनहार नौजवान बासलाहियत क्यूएस की गुफ्तगू आपने सुनी। दोनों का कहना यह है कि पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए, खेलों में पाकिस्तान का नाम बुलंद करने के लिए अपने तौर पर कोशिश करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन अपने तई काम ज़रूर कर रही है, लेकिन हुकूमती सतह पर भी इस खेल को तवज्जो की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान में स्नूकर के हवाले से अच्छे नताइज लाना है तो पाकिस्तान के इन होनहार बासलाहियत खिलाड़ियों को सपोर्ट करना हुकूमत की सतह पर इंतहाई ज़रूरी है। यही था आज का हमारा ये प्रोग्राम। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।